आप सभी जानते हैं कि हम 20 अक्टूबर को करवा चौथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। वी कैन डू दीज 3 थिंग्स टू अट्रैक्ट एंडलेस लव ऑफ आवर पार्टनर। और अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो डेफिनेटली आपको ये रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट, आफ्टर टेकिंग शावर यू हैव टू चैंट 108 टाइम्स दिस मंत्र ओम गण गणपतये नमः, ताकि आप विघ्नहर्ता की ब्लेसिंग ले सकें। सेकंड, आपको किसी भी देवी टेंपल में सुहाग पिटारी डोनेट करनी है so that you can pray for the mutual respect and love with your partner. थर्ड, आपको गाय को फीड कराना है कोई भी पीले कलर की स्वीट प्लस बनाना के साथ। बुधबार लक्ष्मी पूजा माने कोजागरी लक्ष्मी पूजा हंगाय मिया हंगाय तो बृहस्पतिबार लाइखा हंगाय मिया बपुरनि तंग माने सारिक सानजा जरा हंगाय आबुनि बागैने मिया आं गट लीलाग्रिलिया लक्ष्मी पूजा पुरो जे गट आचुग्रि माने हंगाय तेने हंगाय शुक्रबार फ्राइडे कमताय रगा करग्रि उइनाय आं तेने हंगाय गट लीलाग्रिसिनाय गट लीलाग्रिना बागै बमताय रिमुं तंग हंगाय आबुनि बागैने आं एको रिचुअल न फॉलो खाइनाय ताबा गट लीलाग्रिनाय हंगाय आमरं मतायको हंगाय मतायनो जे आं 16 श्रृंगारनि माने रिमानि अब हंगाय आं दिनै नाहारनाय आं नाहारिनाय फुल नायता आलता रक नेलपलिस रक मेहेंदी रक अब फुल जागोता माने मतायनो नों जे बक माने 16 श्रृंगारनि माने अब निजे नाहारे निजे बक माने फुल का हंगे काहाम हिने हिंजागो बाक्सा बाक्सा का बुनो बागे दियो हायफानो लक्ष्मी पूजा रंनि हंगा हंगे अब बागे दं माने न जाबो हाय हिने खनारे रे माने बांगबो खनाजाक माने बा माने वनो तंखाता रिचुअल न हंगाय मतायनो रक पाइनाय हंगाय तेसे फायदों करवा चौथ 20 तारिख अबसरनि मताबे मताय मांसे म मान थंगा हंगे नवरात्रि ने यागुलो हंगे नय को लक्ष्मी पूजा अंगो कोजागरी लक्ष्मी पूजा अबनि यागुलो हंगे न करवा चौथ अंगो कार्तिक पूर्णिमा रक ताम ताम रक कार्तिक पूर्णिमा न कोता अब ताम हंगामु शरद पूर्णिमा खै तो अपन लक्ष्मी पूजा नि साल न हरन न शरद पूर्णिमा हिनो हंगे फातार हस्त्र शरद पूर्णिमा पालाई जागोता चिन्ना रक कोजागरी लक्ष्मी पूजा पालाई जागोता इको हंगे आमते मता ताबो हंगे मताबे मां फाय दंगो म मान खै मताबे मां से लाइनाय म मान दिवाली फाय दंगो दिवाली 5 डेज नि 5 दिन नि दिवाली छोटी दिवाली बड़ी दिवाली काली पूजा धनतेरस हंगाय ताय आफ्रो लक्ष्मी सरस्वती गणेश न कारिबो धनवंतरी मतायनो बो पूजा जागो आबनो धनतेरस नि दिन हंगे धनतेरस नि सालो हंगे धनवंतरी मताय जागो हंगाय ताय कुबेर न पूजा जागो दिवाली फ्रो हंगे ताय रूप चतुर्दशी दंगो नरक चतुर्दशी दंगो हंगाय को जमराज नि बागे दीप रक सक जागो आदिनो जाति मोसे रक सक जागोता हंगे ताय रूप चतुर्दशी रक हंगा हंगे इको कृष्ण मतायनो बुक रक बारगो हंगे ताय बुस रक बारगो दहिन बुक रक रिबो तायको हंगे ताय गोवर्धन पूजा दंगो गोवर्धन पूजा फ्रो कृष्ण न मताय जागो मताय बक जागो तायको आमते रक मताय मांसेओ म मान्थ खंगे म पूरा मताय मांग पाइनाय गोवर्धन पूजा नो कार अन्नकूट रक खलाय जागो दिन न खलाय जागो अन्नपूर्णा मताय खलाय जागो कबां मताय हंगे तुलसी रक पूजा जागो कार्तिक मास हंगा हंगे तुलसी पूजा बरि जागो सालसा दिन नाय तुलसी पूजा रक हंगो हंगाय आमते रक मतायको मताय बेजे करंगे तंगनाय हंगा तो साय न मानो कताव के साना नि नांगिया हाय रक मता दक्षिण काली माँ काली का सबसे सौम्य रूप। अब ये रूप इतना सौम्य क्यों है और बाकी इतने उग्र क्यों? ये इसीलिए क्योंकि जब माँ काली ने माँ शक्ति ने ये रूप धारण किया था उस समय वो किसी पे वार नहीं कर रही थी। ये उन्होंने तब धारण किया था जब भगवान शिव ने उन्हें कहा था ये रूप धारण करने के लिए बहुत ही प्रेम से। आप देखेंगे इस समय वो मुस्कुरा रही हैं, प्रेम से भरी हैं। इसीलिए माँ काली के काफी भक्त दक्षिण काली को पूजते हैं। क्या आप उनके बाकी रूपों के बारे में जानना चाहते हैं? ये हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्ते। एक बात जो हम सबको समझनी बहुत जरूरी है पर हम लोग समझते बिल्कुल भी नहीं है, वो ये है कि कई बार जिनके साथ हम रह रहे होते हैं उनके नेचर में कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना सिर्फ उनके लिए और हमारे लिए बल्कि इन जनरल घर के माहौल के लिए। लेकिन फिर भी हम उनके सामने उनकी बुराई को पिन पॉइंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी सो कॉल्ड अच्छी इमेज को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, वो भी किन लोगों की नजरों में जो ऑलरेडी बड़े डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, सेल्फिश, झूठ बोलने वाले, बहुत ज्यादा गुस्से वाले, जो अपने आगे किसी और के चलने नहीं देते हैं। और मजे की बात पता क्या है कि हम भी बड़े अच्छे से जानते हैं कि वो हमारे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते, लेकिन फिर भी हम उनके सामने उनकी बुराई नहीं करते हैं। रीजन ये नहीं होता है कि हमें अपनी इमेज प्रोटेक्ट करनी है, रीजन ये होता है कि हमें उनके रिएक्शन से डर लगता है, पता नहीं वो हमें क्या क्या कह देंगे। और वो इसलिए क्योंकि वो जो कहेंगे हम मान लेंगे, हमें लगेगा कि हम ऐसे ही हैं। और ये इसलिए क्योंकि आज तक हमने अपने आप को उनकी नजरों से देखा, अपनी नजर में अपनी इमेज क्रिएट ही नहीं की। भूल जाते हैं कि दूसरों की नजरों में हमारी इमेज उनकी जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। इसलिए याद रखिए, अपनी नजरों में अपनी इमेज बनाइए और गलत को गलत कहने से बिल्कुल मत घबराइए। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते। On a full moon night,
night or a new moon night, which is Purnima and Amavasya, one can feel heightened emotional states or extreme emotional states because the moon represents our emotions. But there is one full moon night of the year, Sharad Purnima, which is extremely important and auspicious because on this night, Bhagwan Krishna did the Maha Ras Leela with his gopis. So here's a remedy that you can do on this night if you are feeling very emotionally stressed out. You can make some kheer and leave this outside under the moon's rays at night, leave it overnight, and for some time sit under the moon and pray for more mental resilience. Next morning, you can eat this kheer and you can actually repeat this remedy every Purnima to get better results. कोई भी पूजा को तभी कंप्लीट मानते हैं जब हम कपूर आरती करते हैं। कपूर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में है और जब कपूर जलाते हैं तो वो कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर जब भी हम कपूर आरती करें, भगवान से प्रार्थना करें कि जिस तरीके से कपूर कुछ नहीं छोड़ता है, जब हम ये जीवन छोड़े हम हर एक कर्म से मुक्त हो जाए, बर्थ और डेथ साइकिल से मुक्त हो जाए। कपूर जब भी हम जलाते हैं तो एक मन से खुशबू छोड़ता है। ठीक उसी तरीके से जब हम इस जीवन को छोड़ें तो हर किसी के दिल में सिर्फ एक अच्छी मेमोरी रहे। हरिओम तत्सत। दोस्तों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको खुशहाल जीवन की गारंटी देने वाली 8 बहुत ही सुंदर बातें बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ सुनना नहीं है, आपको इन बातों को अपने जीवन में लागू भी करना है। किसी ने क्या सुंदर बात कही है कि यदि पूजा करते हो तो विश्वास भी करना सीखो, बोलने से पहले सुनना भी सीखो, लिखने से पहले समझना भी सीखो, खर्च करने से पहले कमाना भी सीखो, हार मानने से पहले थोड़ी सी कोशिश करना भी सीखो, रिश्ते बनाने से पहले रिश्ते निभाना भी सीखो, रोने से पहले किसी को थोड़ा हंसाना भी सीखो, और अंत में 8वीं लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, मरने से पहले खुलकर जीना तो सीखो। ये 8 वो सुंदर बातें हैं, बहुमूल्य बातें हैं दोस्तों, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप एक सुखद जीवन जीना शुरू कर देंगे। इन्हीं सुंदर सी बातों के साथ अपने दिन का भी आगाज करिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्ते। हमारा कोई अपना जब भी घर से बाहर जाता है और हम उसे छोड़ने जाएं, जिस मोमेंट हम उसे गले लगाते हैं और वो बाय बोलते हैं ना, बस उसी पल से हमें उनकी कमी महसूस होनी शुरू हो जाती है। उन्हें देखते रहते हैं जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो जाते, बाय करते चले जाते हैं जब तक उनकी बस, गाड़ी, ट्रेन दिखाई देना बंद ना हो जाए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग जो हमें प्यार देते हैं, जो सम्मान देते हैं, जो हमारी केयर करते हैं, जो हमें आशाएं देते हैं, वो तभी महसूस होती हैं जब वो एब्सेंट हो जाती है। आजकल लोगों की प्रेजेंस से ज्यादा उनकी एब्सेंस मैटर करने लगी है। एक बड़ी प्यारी सी बात मैंने एक जगह पढ़ी जिसमें लिखा था कि जितनी सच्ची हग्स एंड किसेस आपको एयरपोर्ट पर मिलेंगी ना, उतनी कहीं और नहीं। जितने सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए लोग अस्पताल में नजर आते हैं, उतने मंदिरों में नहीं। और जितनी सच्ची माफियां और पछतावे आपको शमशान घाट में सुनाई देंगे, उतने कहीं और ये बात 100% सच है। इसलिए जब कोई आपके साथ है तो उसे देखिए, उसके सुख दुख को महसूस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक दिन आएगा जब वो सच में नहीं दिखाई देगा पर महसूस बहुत ज्यादा हो जाएगा। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते। शादी तो 2 लोगों में होती है, पर जज हमेशा बहू को किया जाता है। बहू खाना कैसा बनाती है, घर को कैसे संभालती है, बहू दिखने में कैसी है, बहू ने कपड़े कैसे पहने हैं, सर ढका है या नहीं। बहू 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 इतना किसी लड़के को कह के देखो, कसम से ऐसी की तैसी कर देंगे। So another festival, and there is another confusion that what date is the actual festival. So I'm talking about Diwali out here and the confusion between 31st of October and 1st of November. So I'm here to clarify about that. Actually, we celebrate Diwali on the Kartik month's Amavasya, and Kartik month's Amavasya is beginning on 31st of October at 15:52. दोपहर के 3:52 पर आपकी कार्तिक अमावस्या लग जाएगी और जो कि चलेगी 1 नवंबर की शाम की 6:16 पर 18-16 तक वो चलेगी। सो अब क्या हो रहा है, अगर आप दिवाली की रात की बात करें तो वो 31 अक्टूबर की है, लेकिन अगर हम सूर्य उदय से तिथि को कैलकुलेट करें तो वो 1 नवंबर की है। सो दैट इज व्हाई देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। लेकिन इसमें अच्छी चीज क्या है, नमस्ते। कई बार हम दूसरों को अपनी जिंदगी में जबरदस्ती इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि हम खुद उनकी लाइफ में इन्वॉल्व फील कर सकें। अभी बड़ी समझने जैसी बात है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो जाता है जब हम ये कहते हैं कि वो हमें भले ही अपना समझे ना समझे, हम तो उन्हें अपना मानते हैं, इसलिए हम तो प्यार करेंगे, फिर वो करें या ना करें, हम तो उन्हें मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, हम मिलने भी जाएंगे। पर हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का हर एक रिश्ता एक जैसा नहीं हो सकता है। कुछ रिश्तों में एक सर्टेन डिस्टेंस पर ही हम उस रिश्ते को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं और चेरिश कर सकते हैं। पता नहीं हम ये क्यों नहीं देखते हैं कि लोग हमारे साथ उस डिस्टेंस पर कंफर्टेबल हैं, हम जबरदस्ती की नजदीकियां बढ़ाते हैं और उसके बाद वो रिश्ता खराब हो जाता है। आज आपने उन्हें अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर लिया क्योंकि आप उनके साथ क्लोजनेस बढ़ाना चाहते थे, पर वो आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, लेकिन अब उनके ऊपर प्रेशर बन जाएगा। अब ऐसी ही चीजें आगे फ्यूचर में फोर्सफुली होंगी जिसकी वजह से उस रिश्ते की कंपैटिबिलिटी खराब हो जाए। इसे याद रखिए कि हर रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए नजदीकियों की जरूरत नहीं होती है। At times you can love people from a distance and that is healthy. Keep smiling, keep shining. Namaste.
जब एक लड़की पैदा होती है तो उसके घर वाले उसे फूलों की तरह पालते हैं और वो लड़की बड़ी हो जाती है तो अपने मम्मी पापा और फैमिली के लिए सब कुछ करती है। और वही लड़की जब शादी करके ससुराल में आती है तो वो कांटा क्यों लगने लगती है सबको। आई थिंक अगर हस्बैंड और उसके ससुराल वाले भी उसे फूलों की तरह ट्रीट करें ना तो वो भी उन्हें अपना परिवार मानेगी और उनके लिए सारा कुछ करेगी। हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक महीने में माँ तुलसी की पूजा का विशेष विधान है। तुलसी की पूजा करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आपको करना क्या है, सुबह शाम आपको माँ तुलसी की पूजा करनी है। सुबह के समय एक लोटे में जरा सा कच्चा दूध डाल के माता को समर्पित करना चाहिए। आपको इतना ही दूध लेना है जैसे एक लोटे में सिर्फ आधा चम्मच दूध लेना है। इससे आपके घर में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। और बृहस्पतिवार को लोटे में हल्दी डाल करके माता को समर्पित कीजिएगा। इससे आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनका शीघ्र ही विवाह के योग बन जाएंगे। और आपको घी का दीपक माता को दिखाना है, आरती करनी है, फल फूल पुष्प नैवेद्य समर्पित करना है। शाम के समय भी आपको माता की घी के दिए से आरती करनी है। आपको माता की परिक्रमा लगानी है। 11, 21, 51, 108 ओम नमः भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करना चाहिए। करवा चौथ पे पहने जाने वाले 16 श्रृंगार। सबसे पहले हमको सूट, साड़ी, लहंगा जो भी आप पहनते हैं वो ले ले। देखिए जरूरी नहीं है कि हमें कोड़ा लेना हो। जो हमारे पास शादी का लहंगा जोड़ा वगैरह पड़ा हो वो भी हम पहन सकते हैं। ये जो साड़ी हमारे पास पड़ी है वो हम पहन सकते हैं। कुछ ज्वेलरी होती है शादी की, जैसे कि पायल है, तगड़ी है, कंगन है, बिछिए है, नथ है, सेट है। अगर सोने वगैरह का सेट आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप आर्टिफिशियल का सेट भी पहन सकते हैं। ठीक है, वो भी 16 श्रृंगार में आता है। तो जो भी आपके पास है आप जरूर पहने। पूरे 16 श्रृंगार में ये सारी चीजें आती हैं। साथ में नथनी और टीका भी जरूर पहनना चाहिए। और हमें चाहिए होता है पीलिया। पूजा के समय जब हम पूजा करते हैं तो हमें अपनी शादी का पीलिया या चुन्नी जरूर डालनी चाहिए। पीलिया हमारी शादी में या फिर कुआ पूजन में मिलता है मायके से, तो वो भी हमें जरूर डालना चाहिए। वो बहुत शुभ माना जाता है पूजा पाठ की जगह पे पहनना। और इसके अलावा हमें कुछ श्रृंगार की चीजें चाहिए, जैसे महावर, कांच की चूड़ी हो गई, बिछिए हो गए, और जैसे कि मंगलसूत्र वगैरह, ये सब चीजें तो हम डालते ही हैं। तो ये सारा सामान आता है 16 श्रृंगार में जो हमें करवा चौथ पे पहनना। करवा चौथ की पूजा की सामग्री। करवा चौथ की थाली में एक दीपक अवश्य रखना चाहिए। इस दीपक से पति और चंद्रमा की आरती की जाती है। ध्यान रखिए कि केवल घी का दीपक ही जलाना चाहिए। करवा चौथ की थाली में एक कलश या मिट्टी का करवा होना बहुत जरूरी है। अपनी करवा चौथ पूजा की थाली में एक नई छन्नी भी रखिए। छन्नी नई होनी चाहिए, टूटी फूटी या फिर कोई पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काफी अपशब्द माना जाता है। करवा चौथ की पूजा की थाली में अक्षत यानी चावल का होना भी बहुत जरूरी है। वास्तु के अनुसार चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। करवा चौथ की पूजा की थाली में कुमकुम जरूर रखिए। पूजा के बाद पति को उसी कुमकुम से पत्नी की मांग भरनी चाहिए। पूजा की थाली में सूखे मेवे भी रखिए। चंद्रमा की पूजा करने के बाद इन सूखे मेवे को भगवान को अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुख में बना रहता है। जय माता दी दोस्तों, कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन, दीप दान, जल का दान करना बहुत ही शुभ होता है। तो ये देखिए कच्चा दूध आपको ये चांदी के बर्तन में ही मिलाकर यानी गंगा जल के साथ में देना चाहिए। तांबे का बर्तन आपको नहीं यूज करना है, आप स्टील का बर्तन यूज कर सकते हो। हफ्ते में एक दिन दूध आप डाला करिए और बाकी दिन हल्दी वाला जल मिलाकर तुलसी की जड़ों में हमें डालना होता है। दीपदान के बारे में कई बहनों ने पूछा था, तो दीपदान आप सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं और संध्या के समय, सूर्यास्त के समय दीपदान करना बहुत ही शुभ होता है। तो एक घी का छोटा सा दीपक आपको तुलसी के विरवा के पास में रखना चाहिए और माता तुलसी का ग्यास दिनै पूरा खुलु गैयाखै साफ सफाई खायै नायदे दाखा बेरा फाइखा हर फाया हेनै नाय खुलु गै जतन साफ खायै बायखा अर खाय नायदे दाबो खंगे हर फाय दङ तसे आकबां खाय क्लीन क्लीन इन हर गोबां दाबो खाय मामु संगनि मुस मानसेनाय आगे खाय मा आं गडक कायसा बक्सा गडक मुंसा मुन्ना निसे बुनि 4-5 टा माय मुन पाइबायो। हाय फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं करवा चौथ में चंद्रमा पूजन की सामग्री को। सबसे पहले मोली लेंगे जो हम चंद्रदेव को चढ़ाते हैं और उस मोली को अपने हस्बैंड की कलाई में बांध देंगे। हमें एक फूल चाहिए, एक दीपक चाहिए। दीपक मिट्टी का हो तो ज़्यादा अच्छा है। और करवा लेंगे जो करवा दिन में पूजा करते समय हम पानी भर के रखते हैं, वही करवे के पानी से हम चंद्रमा को जल देते हैं। आप यहाँ पे कोई मिठाई ले सकते हैं, कुछ भी जो आप चंद्रदेव को भी चढ़ा सकते हैं और खुद भी खाने के लिए। चलनी ले लेंगे, एक रख लेंगे जो जिसमें हम चांद देखेंगे और हस्बैंड का फेस देखेंगे। रोली ले लेना है चंद्रदेव को पूजा करने के लिए और आप अपने हस्बैंड को भी लगा सकते हैं। पूजन के समय जो हम चावल पल्लू में बांध के रखते हैं उस चावल को ले लेंगे। उस चावल को थोड़ा सा करवा में डाल देंगे जल डालते समय और उस चावल को हम थोड़ा सा पूजा की थाली में भी रख लेंगे। इसके बाद हमें एक ग्लास में पानी चाहिए होगा जिस पानी से हम व्रत को खोलेंगे। आप सभी जानते हैं कि हम 20 अक्टूबर को करवा चौथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। We can do these 3 things to attract endless love of our partner.
और अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो डेफिनेटली आपको ये रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट, आफ्टर टेकिंग शावर यू हैव टू चैंट 108 टाइम्स दिस मंत्र, ओम गण गणपतये नमः, ताकि आप विघ्नहर्ता की ब्लेसिंग ले सकें। सेकेंड, आपको किसी भी देवी टेंपल में सुहाग पिटारी डोनेट करनी है so that you can pray for the mutual respect and love with your partner. थर्ड, आपको गाय को फीड कराना है कोई भी पीले कलर की स्वीट प्लस बनाना के साथ। Money ritual for full moon. Don't forget that September 16 is powerful full moon. This can change the tides for your finances. Here is a simple ritual to attract money. Get some sugar, add some cinnamon powder. I am keeping a silver coin. You can keep it normal coin also. Now I am adding some drops of milk. Rub your hands together and focus on the financial goal for the next 6 months. Recite this affirmation. I cleanse and purify my hands and path so that money flows easily into my life. I am grateful to the universe for the endless abundance. I call forth my dreams into reality. Rinse your hand with water and let them air dry. Keep this coin in your wallet for luck over next 6 months. Believe in yourself and give full effort for what you are praying for.